हेलो दोस्तों, तो कैसे हो आप सब। आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल विजय काले सीआईएसएस में। दोस्तों, निमी की तरफ से सीआईएसएस स्पोर्ट राउंड को लेकर गाइडलाइन जारी कर दी गई है। चलिए उसको लेकर डिस्कस करते हैं। दोस्तों, कुछ ये नोटिस आया है निमी की तरफ से और यहाँ पर जो मेन पॉइंट है उसको लेकर हम डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे जो ए नंबर पॉइंट है। यहाँ पर इन्होंने बोला है जो आपका स्पोर्ट राउंड एडमिशन है वो 3 दिन तक चलने वाला है, यानी 30 तारीख से लेकर वो 1 तारीख तक चलेगा। आज से शुरू हो चुका है। ठीक है दोस्तों। दूसरा जो कट ऑफ है, कट ऑफ भी कम कर दी गई है निमी की तरफ से, यानी जो स्टूडेंट स्पोर्ट राउंड में पार्टिसिपेट करना चाहता है, अगर वो जनरल ईडब्ल्यूएस या फिर ओबीसी कैंडिडेट है, उसके 25 मार्क्स होने चाहिए। अगर वो एससी एसटी का कैंडिडेट है, अगर उसके 18 मार्क्स है, तो वो जो स्पोर्ट राउंड एडमिशन है उसमें पार्टिसिपेट कर सकता है। ठीक है, इतने मार्क्स आपके कम से कम होने चाहिए। ठीक है दोस्तों। उसके बाद यहाँ पर सी नंबर पॉइंट देखे, यहाँ पर इन्होंने क्या बोला है। देखिए दोस्तों, यहाँ पर इसको मैं हिंदी में समझा देता हूँ। इन्होंने यहाँ पर बोला है जो आपका एडमिशन है वो पहले आओ पहले पाओ के आधार पर दिया जाएगा। यानी इसका कहने का मतलब क्या है, यानी जितने भी स्टूडेंट 30 तारीख से आपकी जो ये स्पोर्ट राउंड एडमिशन है स्टार्ट हो चुका है। 30 तारीख को जितने भी स्टूडेंट 1:30 बजे तक पहुँचेंगे, यानी 1:30 बजे तक उनको अपने डॉक्यूमेंट जमा करा देने हैं। ठीक है, 1:30 बजे तक सभी के डॉक्यूमेंट जमा कर लिए जाएंगे। उसके बाद मेरिट लिस्ट बना के जितने भी स्टूडेंट वहाँ पे डॉक्यूमेंट जमे हुए हैं, जितने भी स्टूडेंट के, उस आधार पर मेरिट बना के जो एडमिशन है उनका फाइनलाइज कर दिया जाएगा। ठीक है दोस्तों। उसके बाद डी नंबर पॉइंट पे देखिए, इन्होंने ये बोला है कि जो इंस्टीट्यूट है उनको जो स्टैंडर्ड प्रोसीजर है वो सब फॉलो करनी है। ठीक है। अब मेन जो पॉइंट है ये है ई नंबर पॉइंट, इसको ध्यान से समझने की कोशिश करना। ठीक है। यहाँ पर इन्होंने बोला है वॉक इन एडमिशन आर अलाउड इन ऑल इंस्टीट्यूट, यानी जो वॉक इन एडमिशन है, जो स्पोर्ट राउंड एडमिशन है, उसके मतलब स्टूडेंट को प्रवेश देने के लिए सभी जो इंस्टीट्यूट है, यानी किसी भी इंस्टीट्यूट में जाकर आप स्पोर्ट राउंड एडमिशन के लिए पार्टिसिपेट कर सकते हो, चाहे वो गवर्नमेंट आईटीओटी हो, प्राइवेट आईटीओटी हो या एनएसटीआई हो। लेकिन उसके लिए भी कुछ कंडीशन है, वो मैं आपको समझा देता हूँ। देखिए दोस्तों, अगर आप आईटीओटी में स्पोर्ट राउंड एडमिशन के लिए जाते हो तो ध्यान रखना आप सिर्फ उसी कॉलेज में अप्लाई कर पाओगे। ठीक है। अब मान के चलो कोई अगर स्टूडेंट आईटीओटी लखनऊ जाता है, अगर आईटीओटी लखनऊ में सीट है वो वहाँ पर ही अप्लाई कर पाएगा। वो ऐसा नहीं है कि वो एनएसटीआई के लिए किसी और के लिए अप्लाई कर देगा, सिर्फ उसी इंस्टीट्यूट के लिए। अगर आपको कोई प्राइवेट आईटीओटी चाहिए, मान के चलो, ठीक है, तो आप प्राइवेट आईटीओटी में भी जाकर स्पोर्ट राउंड में पार्टिसिपेट कर सकते हो। ठीक है। दूसरी बात यहाँ पर इन्होंने लिखी है जो एनएसटीआई है, चाहे वो वुमेन हो या जर्नल हो, कोई भी एनएसटीआई हो, वहाँ पर जाकर आप पार्टिसिपेट कर सकते हो। मान के चलो कोई स्टूडेंट एनएसटीआई नोएडा गया, ठीक है, अगर उसको चेन्नई चाहिए, वो चेन्नई के लिए भी वहाँ से अप्लाई कर सकता है, वो उसके लिए वहाँ से पार्टिसिपेट कर सकता है। ठीक है। तो इस बात का ध्यान रखना। एनएसटीआई सभी मतलब स्पोर्ट राउंड आपको कोई भी कॉलेज चाहिए तो आप पास के एनएसटीआई चले जाओ, वहाँ से आप सभी के लिए अप्लाई कर पाओगे। अगर मान के चलो आप एनएसटीआई चले जाते हो पास के, अगर आपको प्राइवेट आईटीओटी चाहिए वो भी आपको मिल जाएगा। ठीक है। अगर गवर्नमेंट आईटीओटी चाहिए वो भी आपको मिल जाएगा। अगर कोई और एनएसटीआई में आपको अप्लाई करना है जहाँ पर सीटें है, तो वो भी आपको वहाँ से आप अप्लाई कर पाओगे। ठीक है। लेकिन आईटीओटी में ये कंडीशन है, जिस आईटीओटी में आप जाते हो सिर्फ आप उसी के लिए आप स्पोर्ट राउंड में पार्टिसिपेट कर पाओगे। इस बात का ध्यान रखना है। ठीक है दोस्तों। दूसरा बात कर लेता हूँ, आप सीटों की संख्या कहाँ से चेक कर पाओगे, उसके लिए मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, वहाँ से आप चेक कर पाओगे। ठीक है दोस्तों। बाकी किसी भी स्टूडेंट को अगर स्पोर्ट राउंड एडमिशन को लेकर कोई डाउट है तो इस व्हाट्सअप नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकता है, 7906806721। ठीक है, इस व्हाट्सअप नंबर पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, तो इस वीडियो में इतना ही।